हेलो फ्रेंड्स, मैं रजनी हीलर। आज फिर से हम सभी नंबर्स के लिए भाग्यांक और मूल्यांक के हिसाब से आपको बताने वाले हैं 1 से 9 नंबर का आने वाला सप्ताह कैसे रहने वाला है टैरो के द्वारा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 1 नंबर वालों की। जी, 1 नंबर वाले, उनको पार्टनरशिप करते हुए थोड़ा सोच समझ के कोई डिसीजन लेना चाहिए। ऐसा ना हो कि किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से आपके पार्टनरशिप में कुछ डिस्टर्बेंस हो जाए। अगर आप काफी लंबे समय से किसी के प्रेम में हैं और आप उसको विवाह का रूप देना चाहते हैं, तो आने वाले समय में आपका वो रिश्ता शादी में परिवर्तित हो सकता है। आपकी लव मैरिज बिल्कुल हो सकती है और साथ ही आपकी कोई ट्रैवल हो सकती है बिजनेस को लेके और पर्सनल को लेके। अगर आप काफी लंबे समय से जॉब ढूंढ रहे हैं तो आपको जॉब के नए प्रपोजल आ सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि जो जॉब आपको मिले, आप जिस जगह रहते हैं उससे थोड़ा दूर आपको वो जॉब मिल सकती है, आपका काम मिल सकता है। तीसरा बात हम करें रिश्तों की, तो रिश्तों में काफी टेंशन, डिप्रेशन और तनाव जैसी स्थिति मुझे नजर आती है। अब चाहे वो पर्सन आपके रिश्ते हैं या फिर आपके बिजनेस पार्टनर्स हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं एक समस्या मुझे नजर आ रही है तनाव की। काफी प्रेशर काफी लंबे समय से आप झेल रहे हैं, जिसको एक कहना चाहिए कि घुटन महसूस आपको हो रही है। आपको, मुझे लगता है कि इसकी वजह से आपकी हेल्थ पे काफी असर है। आपके मूड स्विंग होना या तनाव में रहना, नींद ठीक से नहीं आना। तो इसके लिए आपको एक चीज अवश्य करनी चाहिए कि आपको प्रतिदिन थोड़ा सा मेडिटेशन अगर आप करते हैं, थोड़ा सा सैर करते हैं, पेड़ पौधों के साथ अगर थोड़ा आप वक्त गुजारते हैं, तो डेफिनेटली आपको थोड़ी इस समस्या से निजात मिल सकती है। और दूसरा है कि आपको काले वस्त्र, जैसे हमेशा कहती हूँ कि काला रंग कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। आपको मैं एक सलाह दूंगी कि आपको काले तिल प्रतिदिन अपने स्नान के पानी में डाल के आपको नहाना चाहिए, तो आप देखेंगे आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। तीसरा है कि कैरियर में, बिजनेस में अगर आप कोई नई शुरुआत करना चाह रहे हैं, कई बार होता है कि हम दूसरों से सलाह लेने जाते हैं कि हमें हमारे बिजनेस में या कैरियर में क्या करना चाहिए। जैसे हम एक कहावत कहते हैं, सुनो सबकी करो अपने मन की। तो ऐसा ना हो कि कई बार हमारे अपने ही हमको मिसगाइड कर देते हैं। आप सुनिएगा फिर, लेकिन डिसीजन आपको अपने हिसाब से ही लेना है। थोड़ी सी समस्याएं हैं पर्सनल और प्रोफेशन में, लेकिन वो अगर आपकी विल पावर स्ट्रांग है तो डेफिनेटली आपको रास्ता मिलेगा और आप उससे बाहर आ सकते हैं। जल्दी से हम बात कर लेते हैं 2 नंबर वालों की। जी, 2 नंबर वालों की अगर मैं बात करूं, इस सप्ताह में काफी उन्होंने मेहनत किया है, बहुत संघर्ष किया है, काफी एफर्ट्स किए हैं पैसों को लेके, फाइनेंस को लेके काफी मेहनत की है और वो काफी लंबे से इंतजार कर रहे हैं कि कब उनको उनकी मेहनत का फल मिलेगा। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। आने वाला वक्त आपका बहुत अच्छा है। जो मेहनत आपने पहले की है, जो बीज आपने बोया है, उसका फल आपको जल्दी ही मिलने वाला है। थोड़ा सा ही इंतजार बाकी है, चाहे आपका बिजनेस हो, चाहे आपकी जॉब हो या किसी और तरह का आप कार्य करते हैं। दूसरा है कि रिश्तों में बहुत अच्छा आपका प्रेम रहेगा, मधुर रहेंगे रिलेशन आपके, लेकिन एक चीज की आप सावधानी बरतें कि दूसरों की सुनी सुनाई बातों पे विश्वास करके अपने रिश्ते खराब ना कर लें। अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं या आप किसी के साथ प्रेम में हैं, तो डेफिनेटली आपको इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन साथ ही मैं वही बात दोहराऊंगी कि तीसरे के इंटरफेयर से आपको बचना है। ऐसा ना हो कि आपका बना बनाया रिश्ता खराब हो जाए। स्वास्थ्य की हम बात करें तो थोड़े आप चिड़चिड़े रह सकते हैं, थोड़े तनाव में रह सकते हैं। गुस्से पे आपको नियंत्रण रखना चाहिए कि ऐसा ना हो कि आपका अपने ही लोगों से कुछ कहा सुनी हो जाए और तर्क वितर्क हो जाए और चीजें आपकी बनते बनते बिगड़ जाएं। अक्सर क्या होता है, जब शादी विवाह की हम बात करने जाते हैं, कई बार छोटी छोटी बातों को लेकर परेशानी हो जाती है और वो बात का बतंगड़ बन के बहुत लंबे रूप ले लेता है और हमें चीजें समझ में नहीं आती। थोड़ा सा आपको सावधानी रखनी है। ओवरऑल आपका हफ्ता अच्छा है। बात करते हैं 3 नंबर वालों की कि 3 नंबर का आने वाला हफ्ता कैसा रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, 3 नंबर फाइनेंस की हम बात करें तो कंजूसी का आपको त्याग करना है, क्योंकि ईश्वर ने एक ही जिंदगी दी है, एक ही ये जन्म दिया है। अपनी खुद भी जिए और दूसरों को भी, अपने परिवार वालों को या अपने सराउंडिंग के लोगों को भी सपोर्ट करें, मदद करें। जिसको भी जरूरत है उसको जरूर आप सपोर्ट करें। नेगेटिविटी से आपको बचना है, नेगेटिव थॉट, नेगेटिव विचारों से आपको बचना है और आपको अपने घर में, अपने वर्क स्थल पे या अपने घर में आपको हमेशा गंगा जल का छिड़काव करते रहना चाहिए या लोबान और उसकी धुनी देते रहना चाहिए। तो आप देखेंगे बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी आपको वहां मिलेगी।
साथ ही स्वास्थ्य की मैं बात करूं तो स्वास्थ्य में आंखों से जुड़ी समस्या आपको रह सकती है, थोड़ा सा आप अपसेट रह सकते हैं। तो साथ में आपको व्हाइट कलर की चीजों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। और पूर्णमासी के दिन अगर आप खीर खाते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। हड्डियों की समस्या थोड़ी रह सकती है, नसों में थोड़ा पेन रह सकता है। ज्यादा से ज्यादा पीने के पानी का आप इस्तेमाल करें। कहीं फैमिली में कोई गेट टुगेदर हो सकता है, शादी विवाह की कोई बात चल सकती है, या किसी और की शादी में आप जा सकते हैं। कोई पूजा पाठ आपके घर में हो सकती है, या काफी लंबे समय से अगर आपने ऐसी कोई बात सोची है कि आपको पूजा पाठ करवानी है तो आपको कर लेना चाहिए, क्योंकि ये समय है, नहीं तो आगे जाके आपकी थोड़ी समस्या बढ़ सकती है। स्टूडेंट्स के लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छा है। किसी मनपसंद यूनिवर्सिटी में, स्कूल में, कॉलेज में उनका एडमिशन हो सकता है। और हो सकता है जो काफी स्टूडेंट फॉरेन में एडमिशन लेने की कोशिश कर रहे थे, उनको फॉरेन में कहीं एडमिशन मिल सकता है। बात करते हैं हम 3 नंबर वालों की। 3 नंबर वालों का ये हफ्ता कैसा रहने वाला है। 3 नंबर वालों के लिए मैं एक चीज विशेष तौर पे कहना चाहूंगी जोर देकर, कि अगर वो किसी रिश्ते में है, या शादीशुदा जिंदगी में है, या किसी बिजनेस कैरियर में ऐसा है, तो थोड़ा सा सोच समझ के आपको किसी के ऊपर किसी सिचुएशन में ट्रस्ट करना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप ब्लाइंड फेथ कर लें और बाद में आपको किसी धोखे और परेशानी का शिकार होना पड़े। कोई डील करते हुए भी पेपर वर्क आपको पूरी तरह चेक करना चाहिए, और या कहीं ज्वाइनिंग करते हुए भी आपको थोड़ा, या पार्टनरशिप बिजनेस में कोई भी आपके लीगल डॉक्यूमेंट हैं तो उनको पूरी सावधानी से पढ़ने के बाद ही आपको साइन करना चाहिए। दूसरा है कि इस हफ्ते थोड़ा आप कंफ्यूज रह सकते हैं और थोड़ा परेशान रह सकते हैं कि मुझे पैसा ज्यादा चाहिए, कि मुझे घर ज्यादा चाहिए, मेरे लिए कैरियर इंपॉर्टेंट है, कि मेरी पर्सनल लाइफ इंपॉर्टेंट है। इसको लेके थोड़ा सा आप कंफ्यूज रह सकते हैं, और किसी भी प्रकार के छलावे धोखे में या कोई बड़ी चीज देख के आपको उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होना है, नहीं तो परेशानी का शिकार हो सकते हैं। नेगेटिविटी का त्याग आपको भी करना है। नेगेटिविटी लोगों से दूर जितना रहेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। कोई प्रॉपर्टी खरीदने बेचने की अगर आप कल्पना कर रहे हैं, या आपके मन में ऐसा कोई विचार है, तो आपकी वो डील हो सकती है। कैरियर को लेके कम से कम 2 से 3 कोई अच्छी डील आपके पास आ सकती है, चाहे वो बाहर फॉरेन से हो, या जिस शहर में आप रहते हैं किसी दूसरे शहर से आपके लिए आ सकती है। घर परिवार में अगर किसी की शादी को लेके कोई बात चल रही है, जो काफी लंबे समय से, जो बोलते हैं ना एक एज हो रही है, हम 40 के हो गए, 45 के हो गए, शादी नहीं हो रही है, तो ऐसे कुछ प्रपोजल आपके पास आ सकते हैं। ऐसे अचानक इस तरह शादी के योग भी बन सकते हैं। प्रॉपर्टी में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, लेकिन जैसा मैंने कहा डॉक्यूमेंट आपको हमेशा बहुत ध्यानपूर्वक देखने चाहिए। बात कर लेते हैं 4 नंबर की। 4 नंबर वालों का आने वाला सप्ताह। जी हाँ, 4 नंबर वालों की ट्रैवलिंग की मैं बात करूं तो अगर उनकी बनती हुई ट्रैवलिंग कोई रुकती है तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। और पैसा आप कहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सोच समझ के करें, थोड़ा थोड़ा करें। पहले जो इन्वेस्ट किया पैसा है उसका रिजल्ट देखें, उसके बाद ही आप आगे स्टेप बढ़ाएं। जल्दबाजी में कोई कदम ना लें। ऐसा ना हो कि हड़बड़ी में या जल्दबाजी में लिया कदम आपको परेशानी में डाल सकता है। लड़ाई झगड़े से आपको बचना है, वाद विवाद से आपको बचना है, और कंफ्यूजन से आपको बचना है। दूसरा, अगर आप पार्टनरशिप में हैं किसी बिजनेस में, तो ये हफ्ते आप में थोड़ी अनबन हो सकती है, थोड़ा तनाव रह सकता है। इसी तरह घर परिवार में थोड़ी लड़ाई झगड़े की समस्या मुझे नजर आती है। काफी लंबे समय से जो महिलाएं प्रेगनेंसी को लेके प्लान कर रही थी, तो उनके लिए भी आने वाला समय है कि आप प्रेगनेंसी का प्लान कर सकती हैं। आने वाले समय में आपकी प्रेगनेंसी हो सकती है। जो लोग फूड के बिजनेस में हैं, रेस्टोरेंट के बिजनेस में हैं, या जो क्रिएटिविटी के बिजनेस में हैं, उनको ये आने वाले हफ्ते में बहुत अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। फूड से जुड़े हुए जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, या पैक फूड का जो भी लोग काम कर रहे हैं, या ऑर्गेनिक फूड का काम कर रहे हैं, ज्वेलरी से जुड़े हुए जो लोग हैं, कपड़ों से जुड़े हुए जो लोग हैं, उनके लिए आने वाला सप्ताह बहुत अच्छा रह सकता है। या आप इस तरह के किसी भी फील्ड में अपना कैरियर शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं, या ऐसे किसी कैरियर की तलाश में हैं, तो वो भी आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। जो लेडीज हैं जो टीचिंग फील्ड में काम करना चाहती हैं, या नर्स के फील्ड में कोई काम करना चाहती हैं, चाइल्ड केयर सेंटर खोलना चाहती हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा रह सकता है। अब जल्दी से हम बात कर लेते हैं 5 नंबर की। 5 नंबर वालों का आने वाला सप्ताह कैसा रहने वाला है। जी, 5 नंबर वालों के लिए सबसे बड़ी तो गुड न्यूज है कि उनकी जल्दी ही कोई फॉरेन ट्रैवल हो सकती है। फॉरेन ट्रैवल को लेके कोई न्यूज आ सकती है, या फॉरेन से कोई उनके पास प्रपोजल आ सकता है, या फॉरेन से उनके लिए कोई डील आ सकती है, या शादी विवाह की कोई बात चल रही है तो हो सकता है कि वो रिश्ता विदेश से आ सकता है।
अगर आप कोई फॉरेन लैंग्वेज सीखने का प्लान कर रहे हैं या इस तरह की कोई चीज़ आप प्लान कर रहे हैं या ऐसा इंस्टीट्यूट आप शुरू करने का कोई प्लान कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको शुरू करना चाहिए कि आपको अवश्य ही सफलता मिलेगी। दूसरा, जैसे मैंने कहा, फॉरेन ट्रैवल आपकी हो सकती है, अचानक हो सकती है, और जो कैरियर ग्रोथ आपको अपने काफ़ी समय से या बिजनेस में नहीं मिल रही थी तो डेफिनेटली आने वाले महीने में आपकी बहुत अच्छी, ये हफ्ते में कुछ स्पीड आपको अपने बिजनेस में देखने को मिल सकती है। महिलाओं के लिए स्पेशली ये हफ्ता बहुत अच्छा मैं कहूँगी बिल्कुल है, और बहुत अच्छा वो अपना कैरियर और अपने घर को बहुत अच्छे से बैलेंस बना के चल सकती हैं। और अगर वो किसी भी कानून की पढ़ाई कर रही हैं या सीए या एमबीए की कोई पढ़ाई कर रही हैं तो उनके लिए ये हफ्ता बहुत ही अच्छा रहने वाला है। कोई अच्छी सूचना उनको अपने कैरियर को लेकर मिल सकती है, कोई अच्छी पावर पोजीशन, कोई पोस्ट उनको मिल सकती है। दूसरा है कि अगर कोई ब्यूटी पेजेंट, जैसे ये जिस टाइप के जो भी प्रोग्राम्स होते हैं, मॉडलिंग से जुड़ी जो लाइन है, उसमें अगर आप अपना कैरियर बनाने का प्लान कर रही हैं या उस फील्ड में जाना चाहती हैं तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिल सकती है। बहुत कम एज में और बहुत जल्दी आपको ये सक्सेस मिल सकती है, इसमें आपको अवश्य ट्राई करना चाहिए। बात करें स्वास्थ्य की तो बस स्पेशली आपको ये है कि नेगेटिविटी से थोड़ा बचना है, क्योंकि कहते हैं कि नेगेटिविटी हमारे मेंटल, फिजिकल और इमोशनल तीनों चीज़ के बैलेंस को खराब कर देती है। दूसरा, पाँव में थोड़ी आपको तकलीफ रह सकती है, घुटने में थोड़ी तकलीफ रह सकती है। आपको जंक फूड से स्पेशली बहुत बचना है, नहीं तो आगे जाके आपके पाँव के दर्द की समस्या बढ़ सकती है। दूसरा है कि अगर आप अपने किसी भी स्वास्थ्य के लिए कोई हीलिंग लेना चाहते हैं या हीलिंग का कैरियर शुरू करना चाहते हैं तो ये भी आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। जल्दी से हम बात करते हैं 6 नंबर वालों की कि आने वाला सप्ताह 6 नंबर वालों के लिए क्या संदेश लेके आ रहा है। जी, 6 नंबर वालों के लिए मैं कहूँगी कि किसी बड़े की, किसी बुजुर्ग की उनको एडवाइस लेनी चाहिए, उनकी सलाह पे जरूर अमल करना चाहिए। उन्होंने किसी ना किसी चीज़ के लिए शायद बहुत लंबे समय से कोई लंबा इंतजार किया है, शायद बोलते हैं उम्मीद का दामन छूटने को ही है, लेकिन आपको अपनी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए और इस इंतजार को बरकरार रखना चाहिए, क्योंकि आपका रिजल्ट आपके हाथ में आने ही वाला है। किसी की सलाह को आप अमल करते हैं तो आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। तीसरा है कि अगर आप कोई रिसर्च का कार्य कर रहे हैं तो आपको जरूर ही सफलता मिलने वाली है। ट्रैवलिंग आपकी भी हो सकती है इस हफ्ते। अगर आपने पेट्स आपको रखने का शौक है या आप रखना चाहते हैं तो ये हफ्ते आपके घर में किसी पेट्स का आगमन हो सकता है और कोई अच्छी सूचना आपको मिल सकती है। दूसरा, कुत्ते को, अगर डॉग को आप इस हफ्ते पूरा कुछ ना कुछ मीठी चीज़ खिलाते तो आने वाला समय आपका बहुत अच्छा हो सकता है। मेंटली थोड़ा सा आप अपसेट रह सकते हैं, किसी रिलेशन में आपको कोई समस्या रह सकती है, किसी रिलेशन को लेकर आप थोड़ा तनाव में रह सकते हैं और अपसेट रह सकते हैं। हो सकता है कि आपका कोई रिलेशन ब्रेक हो जाए या किसी से लड़ाई झगड़ा होकर कुछ समय के लिए आपकी बातचीत बंद हो जाए, लेकिन आप निराश ना हो क्योंकि कुछ ही समय के बाद वो चीज़ें दोबारा सेटल हो सकती हैं। तो थोड़ा सा आपको इस बात पे ध्यान रखना है। फिजिकल से भी ज़्यादा मेंटली आप थोड़ा अपसेट रह सकते हैं, तो उस पर आपको ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। अपने इमोशन को थोड़ा बैलेंस रखें। जल्दी से अब हम बात कर लेते हैं 7 नंबर वालों की कि 7 नंबर वालों का आने वाला सप्ताह कैसा रहने वाला है। 7 नंबर वाले, किसी की अगर शादी की बातचीत चल रही है, काफी लंबे समय से शादी नहीं हुई है तो घर में शादी की शनाई बज सकती है, कोई रिश्ता पक्का हो सकता है। साथ ही घर में कोई स्पिरिचुअली पूजा पाठ हो सकता है। अगर आप काउंसलिंग की फील्ड में कैरियर बनाना चाहते हैं या बाहर जाके किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं तो ये बिल्कुल आपके लिए संभव है। आने वाला समय आपका इसके लिए इंतजार कर रहा है। दूसरा है कि आपको थोड़ा सा अपने काम में, अपने कैरियर में हार्डवर्क की जरूरत है और थोड़ा सा फोकस होने की जरूरत है, तो ही आप पैसा अच्छे से कमा सकते हैं और अपने आप को सेट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा फोकस आपको होने की ज़रूरत है। अगर आप ज्वेलरी के फील्ड में हैं या आप ऐसे किसी भी पेंटिंग के, ड्राइंग के या किसी क्रिएटिव ऐसे किसी फील्ड में हैं तो ये हफ्ता आपको मनी दे के जा सकता है, आपको कोई अच्छा बड़ा ऑर्डर मिल सकता है। दूसरा है रिश्ते की। हम जब बात करते हैं हमेशा, जैसे मैं कहती हूँ कि ईगो से बचना है, किसी को प्रेशर करने से बचना है, तो वैसे ही मैं इनके लिए भी कहूँगी कि अगर कोई फीमेल है तो अपने पार्टनर को, उनको डोमिनेट करने से थोड़ा सा बचना है, अदरवाइज आपकी चीज़ें बहुत अच्छी रहने वाली हैं। दूसरा है कि आपको थोड़ा सा आलस्य का त्याग करना है, क्योंकि पूरा ये हफ्ता आप आलस्य से भरे रह सकते हैं, क्योंकि मौसम भी बारिश का है तो कई बार उसकी वजह से भी ऐसा रह सकता है। बात करते हैं 8 नंबर वालों की। 8 नंबर वालों का आने वाला सप्ताह कैसा रहने वाला है।
8 नंबर वाले, आपको इस हफ्ते काफी चैलेंज एक्सेप्ट करने पड़ेंगे, काफी चैलेंज से आपको गुजरना पड़ सकता है, लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो ये चैलेंज आपके सामने आएंगे डेफिनेटली आप उनको पार करेंगे और आप विनर बनेंगे, उनको विन कर पाएंगे। आपकी चेस्ट में थोड़ी सी तकलीफ रह सकती है, थोड़ा पेन रह सकता है, थोड़ा सफोकेशन आप फील कर सकते हैं, सिर दर्द की शिकायत आपको रह सकती है, लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मुझे इस हफ्ते आपका कम नजर आता है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आप नहीं रहेगा आपके अंदर। पैसों का थोड़ा सा नुकसान हो सकता है, तो थोड़ा सोच समझ के आगे बढ़ें। किसी डिस्प्यूट में, किसी तीसरे के डिस्प्यूट में जाके आपको पड़ने की जरूरत नहीं है। दूसरा, अगर आप कोई पार्टनरशिप में है तो अगर कोई लड़ाई झगड़ा है तो सामने बैठ कर उसको शॉर्ट आउट करें, नहीं तो थोड़ा सा फाइनेंशियली थोड़ा मुझे लगता है कि गड़बड़ आपकी नजर आती है। चलने में थोड़ी आपको तकलीफ हो सकती है, पाँव में दर्द है, घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, ऐसी वाली चीजें मुझे लग सकती हैं। लाइफ में अपना डिसीजन आपको खुद लेना चाहिए, किसी और से ज्यादा उम्मीद आप ना रखें, नहीं तो आपको निराशा का सामना करना पड़ सकता है। तीसरा है कि आप वैसे बहुत शार्प हैं और बहुत, अगर जो लोग राइटर हैं, जो कोई व्लॉग लिखते हैं या फिल्म लाइन में कोई राइटिंग लिखते हैं, सॉन्ग लिखते हैं, लिखने से कनेक्टेड जिनका भी फील्ड है 8 नंबर वालों का, इस हफ्ता उनको अच्छी सफलता मिल सकती है। जैसे हम बोलते हैं कलम का जादू चल सकता है। जी हाँ दोस्तों, तो आपको लगे रहना है, बिल्कुल निराश नहीं रहना है, उदास नहीं रहना है, और आने वाला समय आपका बहुत अच्छा है। लेकिन आपके लिए भी सलाह है कि अपने ईगो को आपको सरेंडर करना है। कई बार हमारे पास बहुत अच्छे प्रपोजल आते हैं, लेकिन हम अपनी ईगो की वजह से उन चीजों को छोड़ देते हैं। किसी को डोमिनेट आपको नहीं करना है, एडजस्ट अगर आप करते हैं तो डेफिनेटली एक अच्छी सफलता आपका इंतजार कर रही है। बात कर लेते हैं हम 9 नंबर वालों की। 9 नंबर जिनका भाग्यांक और मूलांक 9 है, उनके लिए ये सप्ताह कैसा रहने वाला है। फाइनेंशियली थोड़े से अप्स एंड डाउन मुझे आपके नजर आते हैं। काफी समय से आप बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चीजें बैलेंस नहीं हो पा रही हैं। चाहे वो आपका फाइनेंस है, चाहे आपके इमोशन है, चाहे आपकी ट्रैवल है, चाहे आपकी रिलेशनशिप है, हमेशा आप बहुत बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं और आप इसी तरह थोड़े समय तक रहते हैं तो थोड़ा आप बैलेंस कर पाएंगे। आप बिल्कुल निराशा मत पालिए अपने दिल में। साथ ही स्वास्थ्य की अगर मैं बात करूं, स्वास्थ्य का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। कोई थोड़ा बेड रेस्ट आपको करना पड़ सकता है, कोई फीवर हो सकता है, कोई तकलीफ आपको हो सकती है, या फैमिली के मेंबर को किसी को ऐसी तकलीफ हो सकती है, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। खाने की चीज़ों का स्पेशली बोलूंगी, स्टमक आपका अपसेट रह सकता है। कोई भी चीज़ जिससे आपको एलर्जी है, थोड़ा सा उसका त्याग करें, सोच समझ के आप खाएं, थोड़ा पेट में आपकी समस्या रह सकती है। जो लोग खाने पीने के बिजनेस से जुड़े हैं, जो लोग बाहर तक अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहते हैं या कोई फ्रेंचाइजी आप ओपन करना चाहते हैं, तो उसमें आपको अच्छी सफलता मिल सकती है। अगर आप कोई घर खरीदना चाह रहे हैं तो आप डेफिनेटली अगर नॉर्थ फेसिंग घर खरीदते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रह सकता है। कैरियर और बिजनेस में कोई 2 अच्छी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके पास आ सकती है, उसमें से कोई एक अपॉर्चुनिटी आप डेफिनेटली ग्रास्प करने वाले हैं। तो आपका ये सप्ताह मिला जुला रहेगा, लेकिन अपने इमोशन को और अपने स्वास्थ्य को बहुत ज़्यादा बैलेंस करने की आपको ज़रूरत है। बैलेंस करेंगे तभी आप उस चीज़ को संभाल पाएंगे। तो दोस्तों, ये तो था हमारा 18 से लेकर 24 जुलाई तक का भविष्य हर एक नंबर का। अब अगले सप्ताह में अगले हफ्ते का प्रेडिक्शन लेके फिर आपके लिए हाजिर होंगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय गुरुदेव।